नमस्कार, मेरा नाम उज्ज्वल किसले है और आज मैं आपके सामने परमहंस योगानंद के विषय में एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए इसे देखते हैं। परमहंस योगानंद का जन्म मुकुंदलाल घोष के तौर पर हुआ था 5 जनवरी 1893 को और वो एक भारतीय अमेरिकी हिंदू मॉन्क थे, योगी थे और एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर थे, जिन्होंने कि लाखों लोगों को क्रिया योग सिखाया और वेस्ट में भारतीय दर्शन और योग को ले जाने के लिए उन्हें बहुत श्रेय प्राप्त होता है और आज भी लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। आइए पहले बात करते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, योगानंद का जन्म मुकुंद लाल घोष के नाम से हुआ था गोरखपुर, यूपी में और ये एक हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार से आते थे। ये 8 भाई बहनों में से चौथे थे और इनके पिता का नाम भागवती चरण घोष था, जो कि उस समय बंगाल नागपुर रेलवे में काम किया करते थे और इनकी माताजी का नाम ज्ञान प्रभा देवी था। इनके पिता के नौकरी की वजह से परिवार का कई बार ट्रांसफ़र हुआ, जिस चलते कि बाल मुकुंद को कई सारे स्थानों पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने शुरुआती जीवन में ये लाहौर, बरेली और कोलकाता जैसे शहरों में रहे। जब ये थोड़े बड़े हुए, तो इनका एक स्वाभाविक झुकाव अध्यात्म की ओर था और ये उस समय कई सारे हिंदू साधु संतों से मिलते थे, उनसे सवाल पूछते थे और इन्हें बहुत रुचि थी अध्यात्म को लेकर के। तो इस तरह से कई लोगों से ये मिले, उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। आखिरकार इनकी मुलाकात अपने गुरु से हुई। 1910 में जाकर जब इनकी आयु करीब 17 वर्ष रही होगी, तो ये अपने भविष्य के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से मिले। कुछ समय के बाद ये युक्तेश्वर के शिष्य बन गए और लगभग अगले 10 वर्ष यानी 1910 से लेके 1920 तक में वो इनकी ही देख-रेख में अध्यात्म की शिक्षा पाते रहे और योग को भी सीखा। इस दौरान वे सेरमपुर और पुरी में रहे। आगे चलकर श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद से कहा कि उनका जो जन्म है, वो एक बड़े मकसद के लिए हुआ है और ये उनका कर्तव्य है कि वो योग को पूरी दुनिया में फैलाएँ। श्री युक्तेश्वर जो थे, वो महाअवतार बाबा जी के लिनिएज में आते थे और क्रिया योग महाअवतार बाबा जी ने लहरी महाशय को सिखाई थी, जिसे बाद में श्री युक्तेश्वर ने सीखा और उन्होंने श्री मुकुंद को सिखाया और ये चाहते थे कि बाल मुकुंद क्रिया योग को वेस्ट की ओर ले जाएँ और वहाँ पे लोगों को योग सिखाएँ ताकि उनका भी चेतना का स्तर बढ़ सके। इसी दौरान में उनकी पढ़ाई-लिखाई भी चल रही थी और 1915 में इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से इंटरमीडिएट पास किया और उसके बाद इन्होंने सेरमपुर कॉलेज से बीए की इक्विवेलेंट डिग्री को प्राप्त किया। इस दौरान वे अधिकतर समय युक्तेश्वर के आश्रम सेरमपुर में ही रहा करते थे। जुलाई 1915 में ग्रेजुएशन के कुछ समय के बाद ही मुकुंद ने औपचारिक तौर पर संन्यास ग्रहण कर लिया। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वो अपना नाम स्वयं चुनें, तो उन्होंने अपना नाम योगानंद चुन लिया और इसके बाद इनका नाम स्वामी योगानंद गिरी हो गया। 1917 में योगानंद जी ने एक स्कूल बनाया दीघा, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर ये मॉडर्न एजुकेशन के साथ में योग और अध्यात्म की शिक्षा भी दिया करते थे। 100 साल के बाद ही ये जो स्कूल है वो रांची चला गया और वहाँ पे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने लगे। अगस्त 1920 में योगानंद अमेरिका की ओर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि इसके कुछ समय पहले ही इन्हें एक विज़न प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने देखा कि ये वेस्ट में गए हैं और वहाँ पे इन्होंने लाखों लोगों को योग सिखा के
योग का प्रचार-प्रसार किया है। इनके गुरु ने भी इनसे इस तरह की बातें पहले कही थी, तो इन्हें लगा कि अब शायद सही समय आ गया है कि इन्हें पश्चिम की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद वो कुछ समय के बाद ही वो अमेरिका चले गए। करीब 2 महीने की यात्रा करने के बाद वो बॉस्टन शहर में पहुँच गए। जब योगानंद अमेरिका पहुँचे, तो करीब अगले 4 सालों तक वो अलग-अलग स्थानों पर जाकर के लेक्चर्स देते रहे, लोगों को सिखाते रहे और पूरे ईस्ट कोस्ट में उन्होंने भ्रमण किया। इसके बाद 1924 के करीब उन्हें यूएसए के अलग-अलग क्षेत्रों में जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ और इनके कई सारे भक्त उस समय तक बन चुके थे। उनकी सहायता से 1925 में इन्होंने एसआरएफ यानी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, लॉस एंजलिस में, जिसका मकसद इनके शिक्षा को विश्व भर में फैलाना था। एसआरएफ इसके बाद कार्य करता रहा और वेस्ट में इनके कई सारे सेंटर्स खुल गए और वहाँ पे लाखों लोगों ने योग सीखा और भारतीय दर्शन से भी उनकी जान-पहचान हुई। भारतीय जीवन को भी उन्होंने अपनाया और इस प्रकार से स्वामी योगानंद अपना कार्य करते रहे। 1935 में ये वापस भारत लौटे। उस समय इनके जो गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी, उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और शायद इन्हें एहसास हो गया था कि अब इनके गुरु के पास अधिक समय नहीं बचा है, तो इसलिए वो वापस आए इनसे मिलने के लिए और भारत आने के बाद इन्होंने योगदा सत्संग मिशन की स्थापना की और इसी दौरान श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को परमहंस की उपाधि दी। परमहंस का अर्थ होता है द सुप्रीम स्वान, तो आध्यात्मिक जगत में इसे एक बहुत बड़ी उपाधि माना जाता है, तो ये इन्हें प्राप्त हुई थी, इसलिए इन्हें परमहंस योगानंद भी इसके बाद कहा जाने लगा। मार्च 1936 में योगानंद वृंदावन और कलकत्ता गए और इसके बाद ये पुरी गए, जहाँ पे अपने आश्रम में श्री युक्तेश्वर ने महासमाधि प्राप्त कर ली। अपने गुरु की अंतिम क्रियाओं को करने के बाद ये अपने छात्रों से व शिष्यों से मिले, मित्रों से मिले और भारत में इन्होंने अपने कार्यक्रम को विस्तार से स्थापित किया और इसके बाद ये मिड 1936 में वापस अमेरिका चले गए। अमेरिका में ये कार्य करते रहे और 1936 से लेके अपने जीवन के अंत तक ये वहीं पर फिर रहे और वहाँ पे इन्होंने कई सारे सेंटर्स खोले, जहाँ पे आकर लाखों लोगों ने क्रिया योग सीखा। 1949 में इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीज़नशिप भी मिल गई थी। इसके बाद 7 मार्च 1952 का इनका देहांत हो गया, जिसे कि हम मानते हैं कि इन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली और शीर्ष स्तर तक पहुँच गए। आइए कुछ बात करते हैं क्रिया योग के विषय में। तो जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया, क्रिया योग की जो शिक्षा है वो योगानंद को उनके गुरु से मिली थी। सबसे पहले इसका श्रेय महाअवतार बाबा जी को जाता है, जिन्होंने लहरी महाशय को क्रिया योग सिखाई थी। इसके बाद ये शिक्षा स्वामी श्री युक्तेश्वर को मिली, जिन्होंने अपने अनेक शिष्यों, जिसमें से एक योगानंद भी थे, उन्हें इसे सिखाया। क्रिया योग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, पर संक्षिप्त में जैसा कि योगानंद ने इनके खुद इसके बारे में जैसा लिखा है, वो आइए देखते हैं। तो योगानंद अपने ऑटोबायोग्राफी में एक पैराग्राफ इस विषय में लिखते हैं, जो कि एक छोटा-सा पैराग्राफ है, मगर क्रिया योग के पूरे एसेंस को ये अपने आप में कलेक्ट कर लेता है। मैं चाहूँगा कि इसे आप ध्यान से पढ़ें। इसमें वो बता रहे हैं कि जो क्रिया योगी है, वो किस प्रकार से अपने जो 6 कुंडलिनी के क्षेत्र होते हैं, उन पे ध्यान लगाता है और उसके इर्द-गिर्द अपनी ऊर्जा का संचार करता है। क्रिया योग में ये जो सिखाया जाता है, काल पुरुष यानी कि कॉस्मिक मैन की बात होती है। इसमें ये माना जाता है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, वो शरीर के अंदर भी मौजूद है। जैसा कि आपने सुना होगा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये वही विचार है
कि मानव शरीर अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड के समान है और जैसे बाहर के जगत में राशियाँ और नक्षत्र इत्यादि हैं, ग्रह हैं, उसी प्रकार से मानव शरीर के अंदर भी ये 12 राशियाँ होती हैं और हर एक का अपना अलग-अलग एक मतलब है और क्रिया योग के ज़रिए हम उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं, उन 6 कुंडलिनी के जो चक्र है वहाँ पे ध्यान लगाया जाता है और इस प्रकार से बहुत ही तेज़ी से स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट होती है, आदमी का आध्यात्मिक विकास हो पाता है। माने वो कहते हैं जैसा कि लास्ट टाइम इन्होंने लिखा है कि आधा मिनट का क्रिया योग जो है, वो 1 वर्ष के स्वाभाविक तौर पे जो आध्यात्मिक उन्नति होगी उसके बराबर माना गया है। तो इसका सही प्रकार से ट्रेनिंग लेकर करने से लोग उच्च स्तर की आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर पाते हैं। श्री योगानंद ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। यहाँ पर उनके कुछ प्रमुख किताबों का नाम मैंने कलेक्ट किया है। इनमें से ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जो सबसे पहले 1946 में छपी थी, ये बहुत प्रचलित है और आज तक भी ये सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। इसके अलावा इनकी और बहुत सारी किताबें हैं तथा इनकी संस्था ने भी बहुत सारी किताबों का पब्लिकेशन किया है, जो कि दुनिया भर में योग व अध्यात्म में रुचि रखने वाले लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आइए कुछ बात करते हैं इनकी लेगेसी के बारे में। तो जो एसआरएफ है और जो योगदास सत्संग सोसाइटी यानी वाईएसएस है, इसका हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस में है और करीब दुनिया भर में इसके 500 टेम्पल्स और सेंटर्स हैं। करीब 175 देशों में इनके सेंटर्स खुल चुके हैं। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर लेक श्राइन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप लेक श्राइन में है। भारत व उसके आस-पास के क्षेत्रों में भी इनके शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ है और यहाँ पे भी लगभग 100 के करीब सेंटर्स, रिट्रीट्स और आश्रम्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन काल में ही योगानंद ने स्वयं करीब 1 लाख लोगों को क्रिया योग पश्चिम में सिखाया था। इनके अनेक शिष्यों में से इनके 3 प्रमुख और डायरेक्ट डिसाइपल्स हुए राजर्षि जनकानंद, दया माता और मृणालिनी माता। योगानंद के जाने के बाद ये तीनों व्यक्ति एक के बाद एक एसआरएफ के हेड बने और दुनिया भर में इनके कार्य को बढ़ाते रहे। और आज भी एसआरएफ दुनिया के सबसे बड़े संस्था में से एक है, जो पूरे विश्व में योग व अध्यात्म को फैलाता है और क्रिया योग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।